हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। टुडेज टॉपिक इज विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण इंग्लिश में हम उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण में कौन से शब्द होते हैं? विशेषण हमारे वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। विशेषता मीन्स क्वालिटी, उसके बारे में हमें जानकारी देते हो, उसकी विशेषता का बोध कराते हो। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ठीक है ना, या विशेषता की का बोध कराएं, उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब एक तो होता है हमारा विशेषण, इसी में एक हमारा आता है विशेष्य। विशेष्य, तो विशेष्य क्या होता है हमारा? तो विशेष्य हमारे वो शब्द होते हैं जो वो विशेषण शब्द होते हैं। ये विशेष्य क्या है? विशेष्य हमारा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, अब वो शब्द जिनसे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या है। ठीक है, मतलब ये हमारा विशेष्य हो गया, संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, विशेषण क्या हो गया? विशेषण हमारे वो शब्द हो गए जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषण क्या होते हैं? विशेषण हमारे संज्ञा या सर्वनाम होते हैं जिनकी हमें विशेषता पता चल रही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होते, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं विशेषण और विशेष्य में फर्क क्या होता है। तो एक उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस है कि मैं रोज सुबह गरम पानी पीती हूँ। ठीक है, एक तो उदाहरण ये है। और एक अगर मैं बोलूं कि राम के पास 3 खिलौने हैं। ठीक है, ये दो हमारे वाक्य हो गए। तो इस पहले वाक्य में जो पहला वाक्य है इसमें भी विशेषण है और विशेष्य भी है। ठीक है, जो दूसरा हमारा वाक्य है इसमें भी विशेषण है और विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बिना विशेषण के आपको क्या पता लगेगा कि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं। जब हमारे पास कोई है ही नहीं बताने के लिए तो हमें उसकी क्वालिटी भी बता के क्या करेंगे, है ना। तो विशेषण के लिए हमारे पास विशेष्य का होना जरूरी है और विशेषण बताने के लिए विशेषण का होना जरूरी है और विशेषण के लिए हमें विशेषण का होना जरूरी है कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जनरली भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बताते हुए बात करूं, है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम का मुझे किसी वाक्य में प्रयोग करना है या मैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बता रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा उसकी विशेषता को बताते हुए ही उसके बारे में बात करूं। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ तो दिल्ली यहाँ पे क्या संज्ञा है ना, तो मुझे हमेशा यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है ना कि मैं राजधानी दिल्ली जा रही हूँ या मैं दिलों की दिल्ली जा रही हूँ या मैं बहुत सुंदर दिल्ली ऐसे मुझे हमेशा बताने की जरूरत नहीं होती। तो हमें हमेशा संज्ञा को के बारे में उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता बताने की उसके लिए विशेषण शब्द यूज करने की जरूरत नहीं होती, पर हमेशा हमें विशेषण के लिए विशेष्य तो चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो अगर मुझे किसी की क्वालिटी के बारे में बताना है बट उसको मैंने कंसिडर ही नहीं किया, उस संज्ञा को, उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान को तो मैं ले ही नहीं रही हूँ, बस सीधा विशेषता बता रही हूँ। अगर हम ये कह दें कि
वो तो सुंदर सुंदर शहर है, पर कौन है ना, वो सुंदर है कौन, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा विशेष्य चाहिए विशेषण के लिए, बट विशेषण जरूरी नहीं है हमेशा विशेषण के लिए, ठीक है। तो अब इसे सेंटेंस में, इस वाक्य में हम विशेषण और विशेष्य क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा विशेष्य होता है वो क्या होता है, वो या तो आपकी संज्ञा होती है या आपका सरनाम, ठीक है ना। संज्ञा या सरनाम जो होते हैं उनको हम विशेष्य कहते हैं। तो मैं रोज सुबह गर्म पानी पीती हूँ, तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, संज्ञा है हमारी पानी, है। अब ये जो गर्म है ये क्या कर रहा है, ये गर्म इसकी पानी की विशेषता बता रहा है ना, कि वो पानी कैसा है, वो पानी गर्म है, ठीक है। उस पानी का रूप बता रहा है, उसके गुण बता रहा है, तो उसकी वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरा गर्म हुआ, जो विशेषता बता रहा है विशेष्य की, वो हो गया मेरा विशेषण, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होता है, वो होता है मेरा विशेष्य, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, रामू के पास 3 खिलौने हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है विशेष्य क्या है। तो हमारा विशेष्य क्या है, या तो संज्ञा या सरनाम। तो यहाँ पे हम देखें कि जो खिलौने हैं वो क्या है, हमारी वस्तु है। वस्तु क्या होती है, वस्तु संज्ञा होती है, ठीक है ना। अब 3 क्या है यहाँ पे हमारा, ये हमारा विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसकी खासियत बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कितने खिलौने हैं, कितने खिलौने हैं, 3 खिलौने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका विशेषण होता है। तो विशेषण, अब देखो यहाँ पे विशेषण जो है उसके लिए संज्ञा का होना जरूरी है ना, कि रामू के पास 3 हैं, समझ नहीं जाते ना। तो अगर हम इसको ही यूज करते, रामू के पास 3 हैं बिना विशेष्य के, तो हमें इस 3 के का कोई अर्थ नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए विशेष्य का होना बहुत जरूरी है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि रामू के पास खिलौने हैं तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है मुझे हमेशा विशेषण को ही साथ में रखना है, ठीक है। तो खिलौने क्या हो गया, खिलौने हमारा विशेष्य हो गया, क्योंकि ये एक संज्ञा है, ये एक वस्तु का नाम है, ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य ये दोनों अलग अलग चीज होती है। विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब आता है हमारे पास विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो विशेषण के जो मुख्य भेद हैं वो 4 हैं, ठीक है। पहला भेद क्या होता है हमारा, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। अब ये जो गुणवाचक विशेषण है इसका मतलब क्या है, गुणों की बात की जा रही है ना। अब ये गुण कैसे भी हो सकते हैं, तो कौन से शब्द होते हैं हमारे जो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, तो वो विशेषण शब्द। अच्छा, अब कोई भी शब्द नहीं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ बात कर रही हूँ विशेषणों की, विशेषण शब्दों की, ठीक है ना, ठीक है। तो वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, क्यों, क्योंकि विशेषण क्या करता है, हमें हमेशा विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए, उसके दोषों के बारे में बताए, उसके रंग रूप के बारे में पता चले, स्थान के बारे में, दशा के बारे में, अवस्था के बारे में, अवस्था मीन्स स्टेट, है ना, तो उनकी जानकारी दे या उनका बोध कराए, उनके बारे में हमें पता लगे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि बूढ़ा आदमी जा रहा है, ठीक है, या रमेश बहुत घमंडी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जैसे कि हमने बताया कि वो विशेषण जब जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों, रूपों,
उसके दोषों और उसके रंग, उसके दशा के बारे में हमें जानकारी दे। तो यहाँ पे मेरा जो संज्ञा है मतलब वो क्या है, वो आदमी है, ठीक है। अब आदमी कैसा है, बूढ़ा है, तो इसकी ये क्या बता रहा है, इसकी अवस्था बता रहा है कि ये बूढ़ा आदमी है ना। तो इसीलिए जो हमें अवस्था की जानकारी देता है वो क्या होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें रमेश बहुत घमंडी है, तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, यहाँ पे हमारी संज्ञा है एक व्यक्ति का नाम, ठीक है ना, विच इज रमेश। तो रमेश बहुत घमंडी है, रमेश के बारे में बात हो रही है, रमेश की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना, जो क्या है वो उसका एक दोष है, ठीक है। तो जो विशेषण दोष के बारे में भी बताए वो क्या होते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जो ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं इनके भी थोड़े निम्न रूप होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषणों को भी निम्न रूप में आगे बताया गया है, ठीक है। पहला होता है हमारा गुण या दोष के आधार पर, ठीक है। गुण या दोष के आधार पर कौन से शब्द होते हैं जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, वो होते हैं हमारे जैसे अच्छा, बुरा, ठीक है ना, ये गुण बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं, झूठा या सच्चा और इत्यादि, ठीक है ना, सो ऑन। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा रंग या रूप के आधार पर। अब रंग या रूप के आधार पे कौन से गुणवाचक विशेषण होते हैं, वो होते हैं हमारे काला, सफेद, नीला एंड सो ऑन, ठीक है। अब तीसरा, थर्ड होता है हमारा भाव के आधार पे, जो भाव भी बताता है, भाव के आधार पे वो कौन से शब्द कहलाते हैं। तो भाव क्या होता है हमारा, भाव कि वो इंसान के भाव क्या है, कैसा है वो इमोशनली या कैसे उसके भाव हैं। तो दयालु ये भी आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, कंजूस, निर्दयी, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे भाव के आधार पर। फिर आता है हमारा आकार के आधार पर, आकार के आधार पर ये कौन से गुणवाचक विशेषण होते हैं जो आकार के आधार पर निम्न रूप में बांटे गए हैं, वो होते हैं जैसे हमारा, अगर हम बोलते हैं लंबा, हम बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, तो ये जो लंबा है वो क्या है, वो आकार के आधार पर गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया जा रहा है। लंबा, छोटा, गोल, चौकोर, है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आकार होते हैं, ठीक है। फिर दशा के आधार पर, दशा के आधार पर, तो दशा के आधार पर कौन कौन से होते हैं हमारे शब्द, वो होते हैं हमारे जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया था, बूढ़ा आदमी जा रहा है, तो आप दशा उसकी ये है कि वो बूढ़ा है या उसकी अवस्था ये है कि वो बूढ़ा है। बूढ़ा, जवान, मोटा, अब ये मोटा होना, पतला होना, ये भी तो एक क्या है, दशा है ना, एक अवस्था है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट गुणवाचक विशेषण होता है हमारा देश, काल, या इसको आप स्थान भी कह सकते हो, देश, काल या स्थान के आधार पर। जैसे अगर हम यूज करें भारतीय, अब ये भारतीय तो हमने शब्द बहुत सुना है ना, हम भारतीय हैं, है ना। अब ये यहाँ पे देख लो, हम भारतीय हैं,
तो ये जो भारतीय है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, वो हम की बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब हम सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। सो भारतीय, अब ये जो भारतीय ये आपका भी एक गुण है, एक गुणवाचक विशेषण है, पर कौन सी, देश काल या स्थान, ठीक है। भारतीय, चीनी, ठीक है, या फिर आप बोलते हो ग्रामीण, शहरी, है ना, इस तरीके के शब्द तो हमने बहुत सुने हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये सब जो शब्द होते हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ग्रेड आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम अंकों की बात कर रहे हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो इतना तो समझ आ रहा है कि हम उन विशेषण शब्दों की बात कर रहे हैं जिनसे अंकों का संबंध हो, है ना। तो कौन से विशेषण शब्द, वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधित चीजों की जानकारी देता हो, संख्या संबंधित बोध कराता हो, उन विशेषताओं को, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँगी श्याम मुझे 4 सेब दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो संज्ञा है वो क्या है, वो हमारा एक वस्तु फल का नाम है, सेब, ठीक है। कितने सेब, 4 सेब, ठीक है। तो ये जो 4 है यहाँ पे हमारा वो क्या है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या संबंधित इंफॉर्मेशन मिल रही है, संख्या संबंधित जानकारी मिल रही है हमारे संज्ञा के बारे में, ठीक। दूसरा, ये संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं इनको भी 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला होता है हमारा निश्चित। निश्चित क्या होता है, निश्चित मतलब फिक्स्ड, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक मीन्स, अब इसके नाम से समझ लेते हैं ना कि जो चीज निश्चित हो, डेफिनेट हो, पता हो, फिक्स हो, ठीक है। तो जो हमें निश्चित संख्या देता हो, जो हमें निश्चित संख्या का बोध कराता हो हमारे संज्ञा या सर्वनाम के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कि लेट्स से पिंकी 4 किताबें लाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, यहाँ पे हमारी संज्ञा है किताबें, ठीक है। कितनी है वो हमारी 4 है, तो ये इसकी विशेषण हो गया 4। कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। उसका भी हम अगर देखें कौन सा, तो वो निश्चित संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे निश्चित रूप पता लग रहा है, निश्चित संख्या पता लग रही है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। सो वो विशेषण शब्द जो हमें निश्चित रूप का बोध ना कराते हो, ठीक। यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा है निश्चित संख्यावाचक में। पिंकी कुछ किताबें लाई, ठीक है। ओके, नाउ हियर वी कैन सी कि हमारी जो किताबें हैं वो हमारी संज्ञा है, ठीक है। और कौन कितनी है, वो कुछ है, ठीक है ना, मतलब ठीक है, आप संख्या अंकों की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, तो जो कुछ किताबें हैं वो भी आप गिन तो सकते हो ना, पर कितनी है आपको ये नहीं पता कि वो कितनी किताबें लाई है, पर हमें ये पता है हम कुछ तो किताबें लेके आई है। तो अभी हम यहाँ पे बात तो संख्या की ही कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है, हमें फिक्स्ड संख्या नहीं पता, तो वो कौन सा रूप हो गया, वो अनिश्चित संख्यावाचक रूप हो गया, ठीक है। जहाँ पे आप कुछ यूज कर सकते हो, थोड़ा, बहुत, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल दो कि
बाग में बहुत रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ठीक है, अब कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं वो तो आप जाके गिन सकते हो, पर अब आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपने यूज कर दिया बहुत रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो ये जो आपका बहुत हो गया वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर उस बहुत की जगह हम एक संख्या का प्रयोग कर लेते कि 10 रंग बिरंगे फूल खिले हैं, 6 खिले हैं, तो ये आपका निश्चित रूप बन जाता। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है परिमाण। अब मैं परिमाण कह रही हूँ, परिणाम नहीं कह रही हूँ। ठीक है ना, थर्ड भेद है हमारा परिमाण। क्या होता है परिमाण वाचक। परिमाण का मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी तो सभी समझ जाएंगे कि ये कौन सा विशेषण है। परिमाण मतलब इंग्लिश में वॉल्यूम होता है जो मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन से विशेषण है हमारे, ये वो विशेषण शब्द है हमारे जो अपनी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण मीन्स वॉल्यूम, उसकी मात्रा, उसका वजन और उसके नाप तोल का बोध कराए, उसकी जानकारी दे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम गिनने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यह तौलिया 2 मीटर लंबा है। ठीक है, अब ये जो तौलिया है वो क्या है, यहाँ पे हमारा संज्ञा है। ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं, संज्ञा की बात कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि क्या है, वो 2 मीटर लंबा है। अब ये देखो आप वहां बैठ के गिन नहीं रहे ना तौलिए को, अब हमने यहाँ पे क्या किया, मेजर किया, नाप तोल किया। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे इसको नापा है। तो जब हम नाप रहे हैं किसी चीज को तो वो कौन सा होता है, वो परिमाणवाचक होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि गड्ढे में, गड्ढा तो पता है ना सबको, पेपा पिग का। ठीक है ना, उसमें पेपा पिग मडी पडल्स, राइट। सो गड्ढे में कुछ पानी भरा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे संज्ञा हमारी अगेन क्या है, पानी है। आप पानी को आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उसका क्या होता है, उसका एक तोल होता है। ठीक है, वॉल्यूम होती है, आप उसको तोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे गड्ढे में कुछ पानी भरा है। अब यहाँ पे पानी हमारी संज्ञा है, उसकी विशेषता कुछ है। ठीक है, ये जो आपका कुछ है वो क्या है, वो आपका परिमाणवाचक है। अभी इसी के नीचे वही मैं एक एग्जाम्पल लिख के आपको डिफरेंस बताती हूँ। पिंकी कुछ किताबें लाई, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। अब आप बोलो कि दोनों में कुछ है ना, पर यहाँ पे तो ये परिमाण है और यहाँ पे ये संख्यावाचक था, है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे आप किताबों को नापोगे नहीं, तोलोगे नहीं, है ना। यहाँ पे हम किताबें एक ऐसी चीज है जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारा कुछ यहाँ पे कैसे ट्रीट किया गया है, एज अ संख्यावाचक। पर यहाँ पे जो हमारा पानी है उसको हम क्या कर रहे हैं, एज पर द डेफिनेशन, कि वो विशेषण शब्द जो नाप तोल वजन मात्रा या परिमाण के लिए की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पानी है उसका जो कुछ है वो इसीलिए यहाँ पे परिमाणवाचक है, ना कि संख्यावाचक। समझ गए। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल मैंने आपको उसके रूप में बताए हैं। अब हमारा जो परिमाणवाचक होता है इसके भी हमारे सेम 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है हमारा निश्चित, जैसे कि हमने पढ़ा था, और यहाँ पे निश्चित आपका परिमाण है, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, एक होता है हमारा सेम अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, सो एज द नेम गोज, निश्चित एंड अनिश्चित। निश्चित मतलब फिक्स,
ठीक है, जिसके बारे में हमें पूरा पता है। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता है। अब निश्चित मतलब हम पता होने की बात करें तो हमें कुछ और बहुत और थोड़ा ऐसा तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो कैसे समझते हैं, पर उसको हमें काउंट भी नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं निश्चित। मुझे एक जग पानी दे दो, ठीक है। या राम 2 लीटर शरबत लाया, ठीक है। मुझे एक जग पानी दे दो, राम 2 लीटर शरबत लाया। अनिश्चित, मुझे थोड़ा पानी दे दो, ठीक है। या राम बहुत सारा शरबत। सेम एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने ताकि डिफरेंस पता लगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है मुझे एक जग पानी दे दो। तो यहाँ पे जो मुझे एक जग पानी है इसमें हमारी संज्ञा क्या है, पानी, ठीक है। अब ये पानी जो है इसको अगेन आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसकी संख्या नहीं बता सकते हो, बट इसको नाप तोल सकते हैं। और हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें कितना पानी चाहिए, एक जग चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा निश्चित रूप हो गया, ठीक है। अब राम 2 लीटर शरबत लाया, तो शरबत क्या है यहाँ पे हमारा, अगेन शरबत हो गया हमारा संज्ञा, ठीक है। कितना, 2 लीटर, मतलब अगेन हम इसको तोल रहे हैं, उसकी मात्रा है। तो यहाँ पे हमारा ये निश्चित परिमाण हो गया। अनिश्चित परिमाण क्या हो गया, अब यहाँ पे मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब कितना पानी देना है ये तो नहीं पता, इसलिए थोड़ा क्या हो गया, अनिश्चित परिमाण हो गया। राम बहुत सारा शरबत लाया, कितना लाया ये नहीं पता पर बहुत लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाण हो गया, ठीक है, विशेषण। तो ये हमारा होता है परिमाणवाचक विशेषण कि अनिश्चित और निश्चित रूप। लास्ट हमारा जो विशेषण का भेद है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। संकेतवाचक विशेषण भी कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा, उसका मतलब वही है। तो यहाँ पे हमारे सार्वनामिक मीन सर्वनाम की बात हो रही है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्दों की बात हो रही है, तो वो सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो विशेषण का रूप ले लेते हैं, मतलब है तो वो सर्वनाम ही बट वो ऐड करते हैं, उनको हम यूज करते हैं एज अ विशेषण, ठीक है। और वो संज्ञा के पहले लगते हैं, संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्लियर। वो सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह काम करते हैं बट संज्ञा से पहले लगके संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह लड़का समझदार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा संज्ञा है वो लड़का है, उससे पहले क्या लगा है, उससे पहले वह लगा है, ठीक है। तो परिभाषा से समझते हैं, संज्ञा से पहले लगता है, सर्वनाम होता है पर एक्ट करता है एज अ विशेषण। क्यों, क्योंकि हम किसी स्पेशल विशेषता के रूप में बता रहे हैं, विशेष लड़के के बारे में बता रहे हैं कि वह लड़का समझदार है। तो ये जो यहाँ पे वह है वो सर्वनाम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़का भी लगा है, संज्ञा भी लगी है, और सर्वनाम और संज्ञा एक साथ तो नहीं आती ना, इसीलिए जो ये वह है वो क्या है, वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th भेद। अब मैं आपको एक अंतर बता देती हूँ कंफ्यूज ना होने के रूप में, सार्वनामिक और सर्वनाम,
समझेंगे, ठीक है, ये जरूरी है। तो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम है क्या? तो सार्वनामिक विशेषण भी हमारे सर्वनाम शब्द ही होते हैं, पर वो विशेषण की तरह काम करते हैं, संज्ञा से पहले लगते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। सर्वनाम क्या है? अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम हमेशा संज्ञा की जगह लगता है, संज्ञा के साथ नहीं लगता। गॉट इट? एग्जाम्पल, वह लोग घूम रहे हैं, वे लोग घूम रहे हैं, वे घूम रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ डिफरेंस। अब वे लोग घूम रहे हैं में लोग हमारी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले जो लगा सर्वनाम वो क्या है? वो विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वे घूम रहे हैं में देखो जो लोग थे संज्ञा, संज्ञा को हटा के हमने सर्वनाम लगाया है। तो जब भी संज्ञा सर्वनाम हम लगाते हैं संज्ञा की जगह लगाते हैं, तो इस सेंटेंस में संज्ञा नहीं है, उसकी जगह हमने वे यूज किया है, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम में। अब एक हमारा आता है प्रविशेषण। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण भी हमारे विशेषण शब्द ही है, ठीक है। पर कैसे विशेषण शब्द? वो विशेषण शब्द जो हमारे विशेषण शब्द की ही विशेषता बताते हो, ठीक है। मीन्स विशेषण शब्द जो हमारे विशेषणों की ही विशेषता बता रहे हैं इंस्टेड ऑफ संज्ञा सर्वनाम। एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूं आज खाना स्वादिष्ट है, ठीक है। एक मैंने लिखा आज खाना बहुत स्वादिष्ट है। अब इन दोनों में फर्क जान लेते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस कह रहा है आज खाना बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी से संज्ञा ढूंढो खाना, ठीक है, उसकी विशेषता ढूंढो स्वादिष्ट। तो ये क्या हो गया? स्वादिष्ट, ये हमारा विशेषण हो गया, ठीक है, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। इस सेंटेंस में संज्ञा खाना, उसकी विशेषता क्या है? स्वादिष्ट। पर कैसा है? अब हम विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट। तो ये जो आपका बहुत हो गया वो क्या हो गया? आपका प्रविशेषण हो गया, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताया उससे पहले लगता हो। समझ गए डिफरेंस? एक आता है हमारा विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। विशेषण की हमारी 3 अवस्थाएं होती है, पर ये अवस्थाएं का मतलब क्या है? अवस्थाएं का क्या मतलब है? ठीक है, अवस्थाएं का मतलब ये है कि जब भी हम गुण या दोष की तुलना कर रहे होते हैं ना, जब भी हम गुणों की किसी भी के बारे में, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुणों को या दोषों को कंपेयर कर रहे हैं कि ये इसका गुण ऐसे, या मतलब जब भी हम तुलना कर रहे हैं गुणों की और दोष की, तो वो हमारी अवस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। पहला हमारी अवस्था होती है मूल अवस्था। मूल अवस्था, मूल अवस्था क्या होती है हमारी? मूल अवस्था हमारी वो होती है जब हमारा कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, मतलब संज्ञा, ठीक है ना, वस्तु, व्यक्ति या स्थान की हम के बारे में बात कर रहे हैं बिना किसी की तुलना करें, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो कि विराट कोहली है, वो क्या है? वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो क्या मैंने यहाँ पे उसको किसी से कंपेयर किया, उसकी तुलना करी? नहीं करी। उसका गुण के बारे में बता रही हूँ कि वो अच्छा खिलाड़ी है, वो उसका गुण है, ठीक है। उसको पर उसके गुणों को मैंने तुलना नहीं किया किसी अन्य व्यक्ति से। तो ये मेरा कौन सी अवस्था कहलाएगी? ये मेरी मूल अवस्था कहलाएगी, विशेषण, ठीक है। दूसरा होता है हमारा उत्तरावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था कौन सी अवस्था होती है? जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति या वस्तु या स्थान से तुलना कर रहे होते हैं।
जैसे मैं यहाँ बोलूं कि शीनू मीना से अच्छा नाचती है। अब हम क्या बात करें, विशेषता बता रहे हैं नाचने की, जो कि क्या है, गुण है, अच्छा है। पर अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ, तुलना कर रही हूँ दो व्यक्ति के बीच में, शीनू और मीना। ठीक है, तो शीनू और मीना कैसे हैं, उनकी तुलना की जा रही है कि शीनू मीना से अच्छी शीनू नाचती है। तो यहाँ पे हमारी ये कंपैरिजन हो गया, एक जब एक का दूसरे से कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, तीसरा हमारी अवस्था है, जो कि हमारी लास्ट अवस्था है, वो है उत्तम उत्तम अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब सभी में से कोई एक कम या ज्यादा बता रही होती हूँ मैं। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे विराट कोहली सबसे, अब यहाँ पे सबसे लग गया, सबसे अच्छा खिलाड़ी है, मतलब सारे खिलाड़ियों में से मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी बता रही हूँ। मतलब जब हम सब में से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो उत्तम अवस्था होती है। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई क्लास हियर, दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारा विशेषण है। आप इसको समझ लीजिए, जहाँ कंफ्यूजन हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।